Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are starting with classification of protozoa. In my previous video, we have completed with general characteristics of protozoa. So let's begin. So before starting with this classification, I would like to give you a small intro from the previous lecture that what is protozoa. अगर आपको पता होगा कि protozoa क्या है तो उसका classification पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है? तो let's start with its introduction. So protozoa क्या है? It is a primitive animal which is microscopic in size and simple. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट एंड जोआ का मतलब होता है एनिमल्स. तो जो धरती पे सबसे पहले पाए गए थे, अर्थ पे सबसे पहले पाए गए थे, उनको प्रिमिटिव एनिमल्स बोलते हैं. माइक्रोस्कोपिक इन साइज. अब माइक्रोस्कोपिक इन साइज बोला है मतलब इनको हम नेकेड आई से तो बिल्कुल देख नहीं सकते हैं. इनमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है क्योंकि इतने माइन्यूट होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं. ये 10 to 100 माइक्रोमीटर स्मॉल होते हैं. सिंपल इनको क्यों बोला गया कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक ही सेल सारा जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है. चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, चाहे ग्रोथ करवानी हो, चाहे रिप्रोडक्शन करवाना हो, सब एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है. इसलिए इनको सिंपल बोला गया है. हैव फ्लैजिला, सूडोपोडिया, सीलिया फॉर लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना. अब चाहे इनको खाने की नीड हो, चाहे किसी प्रे को पकड़ना हो, चाहे किसी से बचना हो, तो ये लोकोमोशन में इनके फ्लैजिला, सूडोपोडिया और सीलिया काम आते हैं. फ्लैजिला यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया अमीबा में और सीलिया प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में, जिसको हम स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो चप्पल जैसा होता है. अब अपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था. उसने क्या किया था? जो प्रोटोजोआ था उसको प्रोटिस्टा में प्लेस डाउन कर दिया था. अब ऐसा भी बोलते हैं कि जो प्रोटोजोआ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनके बीच में कनेक्टिव लिंक होता है प्रोटिस्टा. क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. अब जो ये तो हमने कर लिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था. जो टर्म था प्रोटोजोआ, जो वर्ड है प्रोटोजोआ, जो हम प्रोटोजोआ बोल रहे हैं कि वो प्रिमिटिव एनिमल है, वो वर्ड किसने दिया है? जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस्ट ने दिया है. कब दिया था? 1817 में दिया था. आपको ईयर ना भी हो तो कोई बात नहीं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटरोट्रॉफिक भी होता है और ऑटोट्रॉफिक भी होता है. हेटरोट्रॉफिक मीन ये किसी पे डिपेंडेंट भी रह सकते हैं. जैसे हम किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? मोस्टली ज्यादातर मदर पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो खाना बनाएंगे तो हम खाएंगे. और ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं, जो सिंगल रह रहे हैं, रूम पे रह रहे हैं, तो वो खुद बनाते हैं खाना. तो जो सेल्फ मेड फूड होता है उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. जैसे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक बैक्टीरिया. अब जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि चाहे वार्म एनवायरनमेंट हो, चाहे कोल्ड एनवायरनमेंट हो, चाहे डीप ओशन हो, सीज हो, या फिर किसी भी सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर हो, कोई भी क्लाइमेट हो, हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे कि कौन करता है? मोनेरा करता है. मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया. ये भी आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा. चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से. आई होप कि इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ आ गया होगा. सो फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, ये हम क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं? बी.एम. हॉनीबर्ग का, जिसने कब दिया था? ये 1964 में दिया था. इसने क्या किया था? जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको सब फाइलम में डिवाइड किया. सब फाइलम 4 सब फाइलम में डिवाइड किया. पहली क्या थी? सार्कोमेस्टिकोफोरा, सेकंड स्पोरोजोआ, थर्ड नीडियोस्पोरा एंड फोर्थ इज सीलियोफोरा. अब जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है उसको हमने सुपर क्लास में डिवाइड किया है. मेस्टिकोफोरा, सार्कोडिना एंड ओप्लानिटा. एंड स्पोरोजोआ किसमें क्लासिफाई किया हमने? टीलोस्पोरा को, टॉक्सोप्लाज्मा को एंड हैप्लोस्पोरिया में. टीलोस्पोरा को किसमें क्लासिफाई किया है? माइक्रोस्पोरेडियम है, स्पोरेडिया है एंड माइक्रोस्पोरेडिया है. एंड सीलियोस्पोरा को किसमें किया है? सीलिएटा एंड सेप्टोरिया में. अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो ये सार्कोमेस्टिकोफोरा है उसको हमने क्लासिफाई किया है सुपर क्लास में. तो जब भी आप फ्लो चार्ट बनाओ तो कंफ्यूज मत होना कि इधर सुपर क्लास लिखा है, यहाँ पे क्लासेस लिखा है. मैंने इसको क्लासिफाई जो किया है उनको क्लासेस में ही किया है, इसको सुपर क्लास में किया है. इसकी फर्दर हम क्लासेस पढ़ेंगे अभी, पर मेनली जो ये जाना जाता है वो इनकी सुपर क्लास से जाना जाता है, इसलिए मैंने सुपर क्लास में डिवाइड किया है इसको. चलो अब वन बाय वन हम इसकी जो सब फाइलम है उसको डिटेल वर्जन में पढ़ते हैं कि सार्कोमेस्टिकोफोरा होता क्या है. देखो, अब जो ये इतना भारी भरकम शब्द है सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसका मतलब क्या है? सार्डोस का मतलब क्या होता है? फ्लैशी. मैस्टिस का मतलब क्या होता है? विप लाइक. विप लाइक मतलब हंटर, चाकू होता है ना, कि इसको अगर हम देखो यहाँ एक है और हम इसको यहाँ फेंक रहे हैं, मेनली कैटल्स को चलाने के लिए काम आता है, हॉर्सेस वगैरह को. अगर हम यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं तो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, फ्लैजिला जैसा, तो इसलिए इसको विप लाइक बोलते हैं. फोरोस का मतलब क्या होता है? बेयरिंग. अब सार्कोमेस्टिकोफोरा का मतलब क्या हुआ? फ्लैशी विप लाइक स्ट्रक्चर.
ये भी कैसे होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव होते हैं, क्योंकि ये प्रोटोजोआ का ही पार्ट है तो सिंपल तो होंगे क्योंकि यूनिसेलुलर होंगे। प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले ही अर्थ पे पाए गए थे। न्यूट्रिशन कैसा लेते हैं ये, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। लोकोमोशन कैसे करते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं या फ्लैजिला की हेल्प से कर लेते हैं। न्यूक्लियाई कैसे होता है इसमें, वन काइंड, मोनोमॉर्फिक। मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था, या तो ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। मोनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनका शेप भी सेम होगा, उनका फंक्शन भी सेम होगा। एक होता है डायमॉर्फिक, ये भी मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था। डायमॉर्फिक का मतलब होता है कि उनकी शेप भी डिफर करेगी, उनका साइज भी डिफर करेगा एंड उनके फंक्शन भी डिफर करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सुपर क्लास। ये हमने अभी उसमें भी देखा था फ्लो चार्ट में कि 3 सुपर क्लास कौन कौन सी है। एक तो मैस्टिगोफोरा है जिसको हम फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं, एक है ओप्लानेटा, और थर्ड कौन सी है, सार्कोडिना। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि जो मैस्टिगोफोरा है उसको भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फाइटोमैस्टिगोफोरा एंड जूमैस्टिगोफोरा। सेकंड हमारी सुपर क्लास कौन सी है, ओप्लानेटा, एंड थर्ड हमारी सुपर क्लास कौन सी है, सार्कोडिना। सार्कोडिना को भी फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया एंड पीरोप्लाज्मिया। ये थोड़े आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे अभी वर्ड्स, पर आप इनको बार बार रिवाइज करते जाओगे और लेक्चर के साथ बार बार बोलते भी जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो हमने सुपर क्लास पढ़ी है मैस्टिगोफोरा, इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो किसके अंदर आता है, सब फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा के अंदर आता है। लेट्स स्टार्ट विद द सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा। अब देखो ये भी बहुत भारी भरकम शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, विप लाइक, फोरोज मींस बियरिंग, वही चाकूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैजुला लाइक स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी किससे कवर होती है, पेलिकल से कवर होती है। ये भी मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था कि ये इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो उनकी बॉडी नेकेड होती है, या तो वो पेलिकल से कवर होती है, या तो शेल से कवर होती है, या फिर एक्सोस्केलेटन से कवर होती है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। लोकोमोशन किससे करते हैं, फ्लैजुला से करते हैं। हमने ऑब्वियसली विप लाइक बोला है, चाकूप लाइक बोला है, तो फ्लैजुला से कर रहे होंगे, टेल लाइक स्ट्रक्चर से। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसकी हेल्प से होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फेजन की हेल्प से। मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी जो फेजन करते हैं वो कौन करते हैं, यूग्लिना करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली नहीं होता है, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनको भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी, फाइकोमैस्टिगोफोरा एंड जूमैस्टिगोफोरा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फाइटोमैस्टिगोफोरा। अब देखो ये जो नेम है फाइटो, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड है ये। मतलब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मेनली वो किससे रिसेंबल करेंगे, हमें प्लांट से रिसेंबल करेंगे। जो इनका रिजर्व फूड होता है वो कैसे रखते हैं, ये स्टार्च के रूप में रखते हैं या फिर पैरामाइलॉन के रूप में रखते हैं। इनके पास क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे उनको फूड प्रोवाइड होता है, सनलाइट की हेल्प से। तो सनलाइट को हमने क्या बोल दिया, फोटोट्रॉपिक। किसी भी हम बाहर की सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं इसलिए हमने इनको क्या बोला, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्राइसमीबा, वॉलवॉक्स, साइरम, क्लेमाइडोमोनास, क्रिप्टोमोनास, यूग्लिना, नॉक्टिलिका, जिसको हम फायर ऑफ सी भी बोलते हैं। ये इतने इल्यूमिनेटेड होते हैं कि अगर हम सी के अंदर से इनको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि फायर चल रही है सी में। ठीक है, एंड नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है, सीरिएटम। अब हम वन बाय वन इनकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ इनसे। अब देखो नॉटिलिका कैसा इल्यूमिनेटिंग सा दिख रहा है ना। जब इनको हम सी के अंदर से देखते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि फायर चल रही हो, इतना इल्यूमिनेटिंग होते हैं, इतने बायोल्यूमिनस होते हैं, ये एकदम चमकते रहते हैं। ये क्रिप्टोमोनाज है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये क्रिप्टोमोनाज का डायग्राम है और ये क्रिस अमीबा का डायग्राम है। अमीबा जैसा दिख रहा है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगी इसके पास। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड क्लास। कौन सी क्लास है वो, जूमैस्टिगोफोरा। आप भी मेरे साथ बोलते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा। अभी हमने देखो फर्स्टली हमने क्या देखा, पहले फ्लो चार्ट से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर कौन सा सब फाइलम आया, सार्कोमैस्टिगोफोरा आया। सार्कोमैस्टिगोफोरा को भी फर्दर किस में डिवाइड किया गया, सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, मैस्टिगोफोरा, सार्कोडिना एंड ओप्लानेटा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी मैस्टिगोफोरा पढ़ रहे हैं। मैस्टिगोफोरा में भी हम क्लासेस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने क्लास अभी कवर अप की है फाइटोमैस्टिगोफोरा, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद जूमैस्टिगोफोरा।
अब जू जू से नेम सजेस्ट कर रहा है कि कुछ एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो जो एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है तो दे बिहेव लाइक एनिमल्स। ये एक सेकेंड, सॉरी, ये कैसे बिहेव करते हैं, एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। फ्लैजिलन में प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइटिक, या तो वो होस्ट के ऊपर रहेंगे या वो होस्ट के अंदर रहेंगे। होस्ट के अंदर रहेंगे तो क्या बोलेंगे उनको, एंडोपैरासाइट। होस्ट के बाहर रहेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। फूड स्टोरेज कैसे करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। और फाइटोमेस्टिकोफोरा कैसे वो करते थे फूड स्टोरेज, वो करते थे स्टार्च के रूप में। न्यूट्रिशन कैसे करता है, ये होलोजोइक करता है या सैप्रोजोइक करता है। सैप्रोजोइक का मतलब होता है या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड अप करते हैं, ये होलोजोइक वही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको इनके एग्जाम्पल का भी थोड़ा आइडिया हो। जो मैस्टिकोफोरा का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैस्टिक अमीबा, जो क्या है, कनेक्टिव लिंक है मैस्टिकोफोरा के बीच में एंड सार्कोडेना के बीच में। अब मैस्टिकोफोरा क्या है, सुपर क्लास फर्स्ट है किसकी, सार्कोमेस्टिकोफोरा की, और ये भी एक सुपर क्लास है सार्कोडेना। तो इन दोनों के सुपर क्लास के बीच में कौन कलेक्टिव लिंक बन रहा है, मैस्टिक अमीबा बन रहा है, जो किसका एग्जाम्पल है, जू मैस्टिकोफोरा, जो किस क्लास में आता है, किसकी क्लास में आता है, मैस्टिकोफोरा की क्लास में आता है, ठीक है। होप्स आपको समझ आ रहा होगा। ये इसका डायग्राम है मैस्टिक अमीबा का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लिज्मानिया डोनोवेनी। ये लिज्मानिया डोनोवेनी का डायग्राम है। ये क्या कॉज करता है, काला अजहर डिजीज कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कभी आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं कि जू मैस्टिकोफोरा का ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो काला अजहर डिजीज कॉज करता है, वो कौन है, लिज्मानिया डोनोवेनी। ये एक पैरासाइटिक प्रोटोजोन है, कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टिव सैंड फ्लाई वेक्टर बाइट्स। जो इन्फेक्टिव इंसेक्ट होता है सैंड फ्लाई, उससे ये कॉज होता है काला अजहर डिजीज। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं देखो, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख कम लगती है, फीवर बहुत तेज फीवर होता है, इसमें वीकनेस हो जाती है, इनमें एनीमिया हो जाता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं, तो इनसे बच के रहो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनीज। ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनीज देखो स्नेक जैसा स्ट्रक्चर है एक। ये क्या कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसके भी देखो साइड इफेक्ट या फिर जो इसके सिम्टम्स है वो क्या होता है, स्किन अल्सर हो जाता है, स्किन में जलन सी मचने लग जाती है या फिर घाव हो जाते हैं, ठीक है। फीवर होता है, फटीग हो जाता है, उल्टी ऐसा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है। इचिंग स्किन हो जाती है, खुजली मचती है बहुत ज्यादा, एची जॉइंट्स हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है। ये भी बहुत खतरनाक है। ये किसका भी एग्जाम्पल है, जू मैस्टिकोफोरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जो जू मैस्टिकोफोरा के एग्जाम्पल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको साइड बाय साइड दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको एक फैमिलर आपको हो जाओ कि ये ऐसे दिखते हैं। अब जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटैरियो स्पॉन्जिया, ये हमने क्लोनिकल में पढ़ा था। क्लोनिकल का एग्जाम्पल था जो एक कॉलोनी बना के रखते हैं, देखो कितने सारे एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, कॉलोनी बना के रह रहे हैं। सॉलिटरी में तो हमने क्या पढ़ा था, अमीबा पढ़ा था और यूग्लिना पढ़ा था। और क्लोनिकल में कौन आएगा, प्रोटैरियो स्पॉन्जिया। ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है किसके बीच में, प्रोटोजोआ के बीच में और पॉरीफेरा के बीच में। पॉरीफेरा को भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। ये एक नॉन कॉर्डेटा होता है जिसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। और प्रोटोजोआ क्या है, प्रिमिटिव एनिमल है, हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिराइडिया। जिराइडिया देखो ऐसा दिखता है। और ये क्या कॉज करता है, कॉजेज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट के रूप में रहता है। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों बोला है, क्योंकि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके इंटेस्टाइन में रहता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बच गए, आप लोग में नहीं रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा देखिए ऐसा दिखता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टर्माइट। टर्माइट मतलब दीमक, जैसे गेट में लग जाती है तो गेट पूरा खा जाती है ये दीमक, इतनी खतरनाक इसके अंदर रहती है ये, ठीक है। ट्राइकोनिम्फा इसके अंदर रहता है पैरासाइट के रूप में। कॉकरोच के अंदर भी रहता है जो किचन में बहुत तबाही मचा देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनाज। ट्राइकोमोनाज ऐसा दिखता है। और ये क्या है, पैरासाइट इन वजाइना एंड कॉजेज ल्यूकोरिया डिजीज। वजाइना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, पैरासाइट के रूप में रहता है। तो फीमेल्स को बहुत हाइजीन के साथ रहना चाहिए ताकि ये सब चीजें इनको कॉज ना हो। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट सुपर क्लास। कौन सी है, ओ प्लैनेटा। ये भी किसके अंदर आता है, सब फाइलम किसके अंदर आता है, ये सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंडर आता है। सुपर क्लास सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सुपर क्लास हमने कौन सी पढ़ी, मैस्टिकोफोरा पढ़ी।
मैस्टिकोफोरा में 2 क्लासेस कौन सी पढ़ी, फाइटोमैस्टिकोफोरा एंड सेकंड कौन सी पढ़ी, जूमैस्टिकोफोरा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सुपर क्लास ओ प्लैनेटा। ओ प्लैनेटा में क्या होता है, पेलिकल प्रेजेंट होता है, मतलब जो उनकी बॉडी कवरिंग होती है वो पेलिकल से कवर होती है। न्यूमरस सीलिया, देखो इसका डायग्राम देखो अभी, इसके डायग्राम पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये सब सीलिया है जो इसको मूवमेंट में मदद करेगा, फूड खाने में, प्रे को पकड़ने में, या फिर किसी से बचने के लिए, ये सब इसमें मदद करेगा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सारे सीलिया है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मैनी एंड मोनोमॉर्फिक। अब देखो ये जो सर्कल सर्कल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये सारे स्ट्रक्चर सर्कल सर्कल जैसे, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये मोनोमॉर्फिक होंगे, मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर, इनकी जो भी ये परफॉर्म करेंगे एक्टिविटीज, वो सब सेम होंगी। सारी सेल, अगर ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही होंगी, अगर ये जेनेटिक कर रही है तो इनकी सारी जेनेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, पैरासाइटिक होता है, ये बाइनरी फिजन परफॉर्म करते हैं, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा परफॉर्म करते हैं, बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है बाइनरी फिजन, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सिनगैमी से, मतलब कॉन्जुगेशन से परफॉर्म करते हैं। क्लास कौन सी होती है, इसमें एक ही क्लास होती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओ प्लानिटिया, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, ओ प्लानिया। जो रेक्टल पैरासाइट होता है फ्रॉग में, रेक्टल का मतलब होता है जो एनल वाला एरिया होता है रेक्टम वाला, उसमें ये पैरासाइट के रूप में रहता है, किसमें रहता है, फ्रॉग में रहता है। नेक्स्ट हम सुपर क्लास पढ़ रहे हैं, सार्कोडेना। सार्कोडेना भी सुपर क्लास किसके अंडर आती है, सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंडर आती है। सुपर क्लास कौन कौन सी पढ़ी हमने, मेस्टिकोफोरा पढ़ ली, ओप्लानेटा पढ़ ली, हम थर्ड सुपर क्लास पढ़ रहे हैं सार्कोडेना। सार्कोडेना में क्या होता है, सूडोपोडिया होते हैं, किसके लिए होते हैं, लोकोमोशन के लिए होते हैं। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, अभी बताया मैंने। ऑल्सो नोन एज राइजोपोडा, राइजोस मीन्स रूट, पोडा मीन्स फूड। ऐसे स्ट्रक्चर जो रूट जैसे दिखते हैं, जो इनके मूवमेंट में मदद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सार्कोडेना, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये होलोजोइक होता है, सेप्रोजोइक होते हैं। होलोजोइक वही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। सेप्रोजोइक मींस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शेप इनकी इरेगुलर होती है, रिप्रोडक्शन ये ए सेक्शन करते हैं, मतलब बाइनरी फिजन से वो करेंगे वो रिप्रोडक्शन। ये अमीबा का डायग्राम है, इनके पास सूडोपोडिया होता है मूवमेंट के लिए, फूड कैच करने के लिए। अच्छा, सूडोपोडिया को और क्या बोलते हैं, फॉल्स फूड बोलते हैं, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, वी आर स्टार्टिंग विद इट्स फर्स्ट क्लास, ठीक है। सार्कोडेना में अपने फुल फ्लो चार्ट में पढ़ा था ना, 3 क्लासेस होती हैं, तो फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं, कौन सी, राइजोपोडा। राइजोपोडा में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। उनके नाम भी देख लेते हैं अभी। फर्स्ट क्या है, लोगोपोडिया, फिलोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, और नेट लाइक, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंट अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, पीलोमाइजिया हो गया, आर्सिला हो गया, डिफ्लूजिया, यू यूब्लेफा एंड एल्फीडियम। एल्फीडियम के आगे मैंने लिख रखा है फोरामिनाफेरा कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो अनफेवरेबल कंडीशन में इनको मदद करता है, फूड, वाटर, या फिर इनकी डेली लाइफ जीने में, तो क्या होता है, या तो ये टाइम के साथ साथ ओशन ऊज बन जाते हैं। ओशन ऊज मतलब शेल्स के फॉर्मेशन में आ जाते हैं, स्टोन की फॉर्मेशन में आ जाते हैं, या फिर फॉसिल बन जाते हैं। तो देखो एल्फीडियम का एग्जाम्पल ये रहा, ये एल्फीडियम का स्ट्रक्चर है। जो इसकी आउटर लाइन होती है वो पूरी एक्सोस्केलेटन से कवर अप होती है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी या फिर सिलिकॉन की बनी होगी। ये अर्सिला जो हमने भी पढ़ा, ये रहा इसका डायग्राम, ऐसा दिखता है। पीलोमाइजिया कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो आपको एक रफली आइडिया भी हो गया कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर दिखते हैं। नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं अब इसकी। नेक्स्ट क्लास क्या है, एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया की बॉडी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, देखो ऐसे सर्कल जैसी है ना, प्रॉपर सर्कल जैसा शेप भी नहीं है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल बोल रहे हैं। एक्सोपोडियस में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्टिनोफायरस एंड एक्टिनोस्पेरियम। ये एक्टिनोस्पेरियम का डायग्राम है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या है, पीरोप्लाज्मिया। पीरोप्लाज्मिया क्या होता है, लिव एज अ स्मॉल पैरासाइट इन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, जैसे हम मैमल्स, हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में क्या कैसे रहता है, ये स्मॉल पैरासाइट के रूप में रहता है। कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है। ये डिजीज कॉज करता है, कैसी, बेबिशिया डिजीज कॉज करता है। किसमें करता है, कैटल क्या कर देता है, फीवर कर देता है, रेड वाटर फीवर कर देता है, हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर कर देता है। देखो इतना बेकार है, देखो ये गाय भैंसों में भी डिजीज कॉज कर देता है।
ये इसका इंसेक्ट है जो ये डिजीज कॉज करता है। और ह्यूमन बींग्स में जो हीमोग्लोबिन सेल्स होती हैं, आरबीसी सेल्स, उसमें भी ये पैरासाइट के रूप में रहता है। नेक्स्ट, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सब फाइलम स्पोरोजोआ। हमने फर्स्ट सब फाइलम खत्म कर लिया है जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है। उसमें सुपर क्लासेस कौन कौन सी आती है? मेस्टिकोफोरा आती है, ओप्लैनेटा आती है, सार्कोडेना आती है। वो उनको फर्दर क्लासेस में डिवाइड अप किया गया है, वो भी हमने पढ़ लिया अभी। जैसे मेस्टिकोफोरा में 2 क्लासेस आती हैं, फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जूमेस्टिकोफोरा। ओ प्लैनेटा में हमने 1 क्लास पढ़ी, ओ प्लैनेटिया। एंड सार्कोडेना में हमने 3 क्लासेस पढ़ी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या होता है? ये एक्सक्लूसिवली, एक सेकेंड, ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं। लोकोमोशन जो ऑर्गन होता है उनमें एब्सेंट होता है, ठीक, पेलिकल प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये एक प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल है। ये प्लाज्मोडियम की जो आउटर कवरिंग है वो थिक पेरिकल से कवर अप है, ठीक है। इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते नहीं है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते, ये इधर उधर जा नहीं सकते, ये सेसाइल रहते हैं, एक ही जगह पे स्टिक रहते हैं। एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट, ये किसी होस्ट के अंदर रहेंगे, ठीक है, परजीवी के रूप में रहते हैं। साइटोसोम एंड साइटोफाइजी एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। अब साइटोसोम का मतलब क्या होता है? माउथ। माउथ एब्सेंट होता है, एनएस एब्सेंट होता है, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। मोस्टली जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो मेनली फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेश वाटर में क्यों प्रेजेंट होते हैं, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइव हो रहा हो तो? क्योंकि फ्रेश वाटर में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, तो मिनरल्स की वजह से जो प्रोटोजोन होते हैं उनकी बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। तो उनकी बॉडी का और बाहर का वाटर कंटेंट बैलेंस आउट करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन करा जाता है, जिससे इजीली जो उनके अंदर जो वाटर कंटेंट बढ़ गया है उसको बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, पर इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो स्पोरोजोआ और सब फाइलम है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, माउथ और एनस जैसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? बाइनरी फिजन की हेल्प से करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? सिनगैमी की हेल्प से करते हैं। इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसे स्पोर्स होते हैं ना, ये सब प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। स्पोर लैक्स पोलर फिलामेंट। जो स्पोर तो प्रेजेंट होते हैं पर उनमें पोलर फिलामेंट नहीं होता है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। इसमें भी हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अभी हम फर्दर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, टीलोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस नहीं है इसलिए इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सब फाइलम स्पोरोजोआ में सबसे फर्स्ट क्लास क्या है? टीलोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया का एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। अभी हमने उसका स्ट्रक्चर देखा अभी लास्ट स्लाइड में। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? इट कॉज मलेरिया डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। ये भी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। मलेरिया किससे होता है? एक फीमेल मॉस्किटो होती है, उससे उससे ये डिजीज कॉज होती है, ठीक है। ये मलेरिया का एक पूरा प्रोसेस है कि मलेरिया कॉज कैसे होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम टीलोस्पोरिया में ही नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? मोनोसिस्ट का देख रहे हैं। मोनोसिस्ट क्या होती है? ये अभी फर्स्ट क्लास ही चल रही है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या देखा? प्लाज्मोडियम देखा। नेक्स्ट वी आर सीइंग मोनोसिस्ट। मोनोसिस्ट ऐसे दिखता है, ठीक है। ये एंडोपैरासाइट है इन सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म कॉज स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? कि ये रिप्रोड्यूस नहीं करवा पाएगा। जो मेल अर्थवर्म होता है उसके अगर सेमिनल वेसिकल आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ते हैं तो सेमिनल वेसिकल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो स्पर्म फॉर्मेशन भी सेमिनल वेसिकल से होता है, ठीक है। स्पर्म हो गया, सीमन हो गया, सब सेमिनल वेसिकल से निकलता है। तो जो अगर स्पर्म ही नहीं निकल पाएगा, वो स्टेराइल बना देगा उस ऑर्गेनिज्म को। जो मेल अर्थवर्म है वो स्टेराइल हो जाएगा, तो रिप्रोड्यूस नहीं करवा पाएगा, रिप्रोड्यूस भी नहीं करवा पाएगा, तो इसकी जो प्रजाति है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये बहुत, मोनोसिस जो है वो बहुत ही गंदा एंडोपैरासाइट होता है अर्थवर्म के लिए। नेक्स्ट हम फर्स्ट क्लास में ही थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं? इमेरिया। इमेरिया ऐसा दिखता है, ठीक है। ये क्या होता है? एंडोपैरासाइट होता है इन लिवर सेल्स ऑफ रैबिट। जो रैबिट की लिवर सेल होती है उसमें एंडोपैरासाइट के रूप में, मतलब होस्ट के अंदर रहता है ये, ठीक है। और कहाँ रहता है? लिवर सेल में रहता है। किसकी में रहता है? रैबिट में रहता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्लास चालू कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स देख लिए, ऑलमोस्ट हमने शायद 3 एग्जांपल्स देखे हैं। टोजोप्लाज्मिया, हम इसमें क्या होता है, स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। अभी हमने इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्पोरोजोआ में, इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं पर स्पोर के पास पोलर फिलामेंट नहीं होता है। पर जो टोजोप्लाज्मिया है उसके पास स्पोर्स ही नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, टोजोप्लाज्म, ये ऐसे दिखता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। देखो क्लास क्या हो गई, टोजोप्लाज्मिया, एंड एग्जाम्पल क्या हो गया, टोजोप्लाज्म। नेक्स्ट वी आर सीइंग थर्ड क्लास। थर्ड क्लास कौन सी है इसकी, हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया का एग्जाम्पल क्या है, इथायोस्पोरिडियम। इथायोस्पोरिडियम क्या करता है, देखो ये फंगल इंफेक्शन कर देता है फिशेज में, जो इनकी टिश्यू जैसे बर्न होके निकल रही है ना, ये सब इस पैरासाइटिक बोल लो या फिर प्रोटोजोन बोल लो, इसकी वजह से होता है। अब ये एक्टोपैरासाइट है क्योंकि है ना ये बॉडी के बाहर रह रहा है, इनकी बॉडी के अंदर से अफेक्ट नहीं कर रहा है। बॉडी के अंदर से अफेक्ट करता है तो हमें ये स्ट्रक्चर नहीं दिखती। आप ये देख पा रहे हो, देखो इसकी जो ये खाल उतरती जा रही है, ये इसकी वजह से कॉज हुआ है, ठीक है। इनको वीकनेस हो जाती है, स्विमिंग अच्छे से नहीं कर पाती है, तो फिशेज में ये डिजीज कॉज हो जाती है। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद सब फाइलम थर्ड, नीडियोस्पोरा। नीडियोस्पोरा को हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 2 सब फाइलम कंप्लीट कर दिए विद इट्स क्लासेस एंड सुपर क्लासेस। सबसे पहले हमने पढ़ा सार्कोमेस्टिकोफोरा, सेकंड हमने पढ़ा स्पोरोजुआ, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड सब फाइलम नीडियोस्पोरा। नीडियोस्पोरा में क्या होता है, सब पैरासाइटिक होते हैं, सब किसी ना किसी होस्ट पे रहेंगे, चाहे वो उसकी बॉडी के अंदर रहे चाहे वो उसकी बॉडी के बाहर रहे। लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन ऑर्गन जो होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट नहीं होती है। मैंने अभी बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म करता है, पर अब इनके पास ना लोकोमोटरी ऑर्गन है ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो ये दोनों चीज परफॉर्म नहीं करेंगी, इसमें सब चीज ये एब्सेंट होएगा। स्पोरुलेशन हैपेंस इन द लाइफ साइकिल। स्पोरुलेशन होता है इनकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। स्पोर्स कैप्सूल कंटेन कॉइल्ड पोलर फिलामेंट। अब देखो जो स्पोरोजुआ था उसके पास पोलर फिलामेंट नहीं था, पर नीडियोस्पोरा के पास क्या होता है पोलर फिलामेंट होता है, पर किस फॉर्म में होता है, कॉइल्ड। कॉइल मतलब ऐसे है ना, ऐसे गांठें बनी हुई, ऐसे जैसे हम तार बांध के रखते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर बना होगा। इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 क्लासेस। अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि इनको भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, फर्स्ट क्लास कौन सी है, माइजोस्पोरेडिया। माइजोस्पोरेडिया देखते हैं। सब फाइलम नीडोस्पोरा में सबसे फर्स्ट क्लास कौन सी है, माइजोस्पोरेडिया। माइजोस्पोरेडिया ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। इनके पास लार्ज स्पोर्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बाय मैनी न्यूक्लियाई। ये तो हमने जनरल प्रैक्टिस में पढ़ा है कि जो प्रोटोजोआ है उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर कैप्सूल कंटेन 2 और 3 वॉल्स। जो इनकी स्पोर कैप्सूल होती है उनमें 2 या 3 वॉल्स हो सकती हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, माइजीडियम। ये माइजीडियम का डायग्राम है, ठीक है, ये माइजीडियम का डायग्राम है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्लास। सेकंड क्लास कौन सी है हमारी, माइक्रोस्पोरेडिया है। माइक्रोस्पोरेडिया का क्या है, स्मॉल पोर्स होते हैं। अच्छा, माइजोस्पोरेडिया का क्या था, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी, माइजोस्पोरेडिया में क्या था, लार्ज स्पोर्स थे। जो माइक्रोस्पोरेडिया है उसमें स्मॉल स्पोर्स होते हैं। फॉर्मेशन बाय स्पोर्स बाय सिंगल न्यूक्लियस। स्पोर कैप्सूल कंटेन सिंगल वॉल्स। उनके पास 2-3 वॉल्स हो सकती हैं, इनके पास एक सिंगल वॉल्व होती है। इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, उनके पास 2 या 2 से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, नोसेमा। नोसेमा एक ऐसी डिजीज है जो सिल्क वॉर्म में होती है। ये सिल्क वॉर्म हो गया, ठीक है, जिससे हमें सिल्क प्रोवाइड होता है। जो ये नोसेमा डिजीज है वो क्या करती है, फेटल डिजीज होती है सिल्क वॉर्म के लिए। फेटल मतलब डेथ हो सकती है उनकी इस डिजीज में। जो डिजीज का क्या नाम है, पैब्रीन नाम है डिजीज का, ठीक है, पैब्रीन नाम है डिजीज का, जो जिसको हम पेपर डिजीज भी बोलते हैं। ये डिजीज इतनी खतरनाक होती है कि इनके लिए फेटल होती है, ये जिंदा ही नहीं बचते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सब फाइलम 4 सीलियोफोरा में। ये सबसे लास्ट हमारी सब फाइलम है। हमने 3 सब फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडियोस्पोरा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीलियोस्पोरा से। होपफुली आपको सब समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अदिति बायोलॉजी। और मैंने स्लाइड्स के स्टार्टिंग में भी अपना लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से भी आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे।
और इनका क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्पोरोजोन्स होते हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि स्पोरोजोआ जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, पर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सीलिया एज लोकोमोटरी ऑर्गन, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको ओ प्लैनेटा में बताया था, ओ प्लैनेटा में आपको दिखाया भी था ऐसे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसकी पूरी बॉडी पे था ना, जो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोनोमॉर्फिक पढ़ रहे हैं। अब आया डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक मैक्रोन्यूक्लियस भी हो सकता है, माइक्रोन्यूक्लियस भी हो सकता है। अब बताए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास मैक्रोन्यूक्लियस भी होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस भी होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं ना पैरामीशियम के पास, वो क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन। और जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जेनेटिक फंक्शन। जो भी उनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया या फिर इनका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है ना, वो सब माइक्रोन्यूक्लियस करता है। और मैक्रोन्यूक्लियस इनका मेटाबॉलिक फंक्शन देखता है। इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है, पेलिकल इनकी बॉडी कवरिंग होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बाइनरी फिजन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होता है, अभी हमने पढ़ाई है अभी तक। किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मेनली तो जो ये ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, किसी किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। इनको भी फर्दर वन क्लास में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको फ्लो चार्ट में 2 क्लासेस लिखवाई हैं, पर इसमें सबसे मेन एक ही क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, सिलिएटा। सिलिएटा क्लास को पढ़ते हैं अभी हम। सीलिया प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, ये सिलिएटा से ही पता चल रहा है कि इसके पास सीलिया प्रेजेंट होगा, ये इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। डायमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने इसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा कि ये डायमॉर्फिक न्यूट्रिशन सॉरी डायमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है इसके पास। जो माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, रिप्रोडक्शन। मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, सोमेटिक फंक्शन मतलब मेटाबॉलिक फंक्शन देखता है। टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, मतलब हम इससे पता कर सकते हैं कि जो इसके एग्जांपल्स होंगे वो फ्रेश वाटर के होंगे, मेनली जो फ्रेश वाटर में रहते होंगे, क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ना, जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगी। और ज्यादातर किसको जरूरत होती है, इसके पास मिनरल ज्यादा होता है। मिनरल कहाँ ज्यादा होता है, फ्रेश वाटर में ज्यादा होते हैं। फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी। साइटोसोम मतलब माउथ, और साइटोफाइगी भी प्रेजेंट होता है, मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होता है। किसके पास प्रेजेंट होता है, सिलिएटा के पास। ट्राइकोसिस क्या होता है, स्पेशल डिफेंस ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्रेजेंट अंडर ऑफ बेनीथ मेम्ब्रेन। अब देखो जैसे मान लो पैरामीशियम का ये डायग्राम है, चप्पल लाइक, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसके इनर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकोसिस प्रेजेंट होता है, जो क्या है, स्पेशल डिफेंसिव ऑर्गन है। ये डिफेंस का ऑर्गन है, ये क्या करता है, कुछ भी अगर कुछ हार्मफुल चीज इसके पास आ रही होगी तो डिफेंस का काम करेगी इसकी लेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये पैरामीशियम हो गया, चप्पल लाइक स्ट्रक्चर, चप्पल की सोल जैसा लग रहा है ना। ये देखो इसका मैक्रोन्यूक्लियस हो गया, ये स्मॉल इसके माइक्रोन्यूक्लियस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वॉटिसिला। वॉटिसिला बेल लाइक एनिमल होता है, देखो ये बेल जैसी बजाना ना, घंटी जैसी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्या है, डीडीनियम। डीडीनियम क्या है, वाटर बेयर, ये देखो बेयर जैसा दिख रहा है ना, ये पेड़ से बेर तोड़ लेते हैं वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोस्टोमम। ये लार्जेस्ट क्लाइमेट, सॉरी क्लाइमेट गलती से टाइप हो गया, क्लाइमेट नहीं है ये, सिलिएटा है, ठीक है। लार्जेस्ट अगर पूछे कोई कि जो ये क्लास है सिलिएटा, सॉरी एक सेकेंड, जो ये क्लास है सिलिएटा, इसका सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो स्पायरोस्टोमम है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको समझ आया हो, आपको सारी क्लासेस समझ आई हो, सारी सुपर क्लासेस समझ आई हो। आप इसको बार बार बोलते जाओगे ना, मैंने भी बहुत कोशिश करी है कि आपको लेक्चर के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं याद करवा पाऊँ, पर आप बार बार इनको बोलते जाओगे और एक बार फ्लो चार्ट पे नजर मारते जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से सब फाइलम में कौन सी सुपर क्लास आती है, कौन सी क्लास आती है। उनके एग्जाम्पल्स जिनको मैंने बहुत डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स करवाए हैं, जिनके मैंने आपको डायग्राम दिखाए हैं, जिनको मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, कौन सी डिजीज नहीं कॉज करते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर द वीडियो। और ये देखो, ये मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी दे रखी है, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, जो ये मैं आपको स्लाइड्स में दिखा रही हूँ नोट्स, ये भी नोट्स मिल जाएंगे और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।